आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें एक सन की और अमीर साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी हालत में ज़बरदस्ती कंट्रोल करके अपने पास रखना चाहता था और इसके लिए वो कोई भी घिनौना काम कर सकता है। ये मूवी इसी साल 28 फरवरी को रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट द इनविजिबल मैन। मूवी के स्टार्टिंग में हम सिसिलिया नाम की औरत को अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन को नशे की दवाई देकर घर से भागते हुए देख पाते हैं। एड्रियन काफ़ी अमीर और सनकी साइंटिस्ट था जो कि सिसिलिया को कंट्रोल करके रखता था, इसलिए अब वो इस रिलेशन में नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो इस घर से भाग रही थी। जैसे ही वो घर से बाहर जाने वाली होती है तभी अचानक से एड्रियन का डॉग ज़्यूस वहाँ आ जाता है, जिसे एड्रियन उसके गले पर बंधी एक इलेक्ट्रिक बेल्ट से कंट्रोल करके रखता था। तो जैसे ही सिसिलिया उसकी बेल्ट खोलने की कोशिश करती है तो ज़्यूस एक कार से टच हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में ज़ोर ज़ोर से अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद वो ज़्यूस की बेल्ट खोलकर घर की चारदीवारी के बाहर रास्ते में अपनी बहन एमिली का वेट करती है, जो कि प्लान के अकॉर्डिंग उसको लेने के लिए आने वाली थी। एमिली के आने के बाद जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तभी अचानक एड्रियन वहां आकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, लेकिन वो दोनों वहां से गाड़ी भगाकर निकल जाती हैं। तभी एड्रियन के हाथ वही सेम दवाई लगती है जो सिसिलिया उसे देकर आई थी और उसके गाड़ी में चढ़ते वक्त वो उसके हाथ से गिर गई होती है। उसके बाद सीन सिसिलिया के फ्रेंड जेम्स के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ सिसिलिया एड्रियन से छिप कर रह रही थी। जेम्स पेशे से एक इंस्पेक्टर होता है जो कि अपनी बेटी सिडनी के साथ उस घर में रह रहा था। एड्रियन से दूर होने के बाद भी सिसिलिया के मन में अभी भी एड्रियन का डर होता है, जिसकी वजह से वो घर के बाहर भी नहीं जाती थी। एक दिन अचानक एमिली वहां आकर उसे एड्रियन के सुसाइड के बारे में बताती है, जिसे सुनकर सिसिलिया पहले तो शॉक होती है, फिर खुश हो जाती है और उसके बाद वो जेम्स और एमिली को बताती है कि किस तरह एड्रियन उसे अब्यूज़ और कंट्रोल किया करता था। और एक दिन सिसिलिया के लिए वहाँ एक लेटर भी आता है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान होती है क्योंकि एमिली के अलावा कोई नहीं जानता था कि सिसिलिया जेम्स के घर रह रही है। ये लेटर एड्रियन के भाई टॉम ने उसे भेजा था, जो कि एक लॉयर है, और वो उसे बताता है कि एड्रियन की विल के अकॉर्डिंग सिसिलिया को $50 लाख मिलने वाले हैं। जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है और उसके बाद उन पैसों को लेने के लिए मान जाती है। साथ ही सिडनी का अकाउंट में उसके कॉलेज के लिए $10,000 भी डाल देती है। अभी तो सिसिलिया की लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर तभी अचानक उसके साथ अजीब सी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किचन में अचानक से आग लग जाना और एक जॉब इंटरव्यू के दौरान जब वो अपनी फाइल दिखाने लगती है तो फाइल एकदम खाली होती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके खून में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नशे की दवाई पाई गई है। घर आकर नहाते टाइम उसे वही दवाई मिलती है जो उससे गाड़ी में चढ़ते वक्त गिर गई थी। उसके बाद किचन में हमें सिसिलिया के आसपास एक इनविजिबल चीज़ को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से डर जाती है। और एक रात सिसिलिया जब घर के बाहर अकेली खड़ी थी तो हम वहाँ पर किसी इनविजिबल चीज़ को सांस छोड़ता हुआ साफ देख पाते हैं। उसके बाद हम वही इनविजिबल चीज़ को सिसिलिया और सिडनी की चादर खींचकर फ़ोन से उनकी फ़ोटो खींचते हुए देख पाते हैं। इससे जब सिसिलिया की नींद खुलती है तो वो नीचे पड़ी हुई चादर को उठाने लगती है, लेकिन वो उसे उठा नहीं पाती क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो किसी इनविजिबल इंसान ने उस पर अपने पैर रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये सब के बारे में जेम्स और सिडनी को बताती है तो वो दोनों उस पर यकीन नहीं करते और जेम्स उसे समझाता है कि उसे अपने डर पर काबू पाना होगा। अगले दिन सिसिलिया जेम्स को साथ लेकर टॉम से मिलने जाती है और उसे बताती है कि एड्रियन अभी भी जिंदा है और शायद उसने खुद को किसी तरह इनविजिबल करने का तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन टॉम भी उसकी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। उसके बाद दुखी होकर वो एमिली से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जहां एमिली उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सिसिलिया की तरफ से एक मैसेज में कुछ ऐसा भेजा गया था जिससे एमिली को काफ़ी दुख पहुंचा होता है। तो सिसिलिया उसे बताती है कि उसने ऐसा कोई भी मैसेज उसे नहीं भेजा है और ये सब एड्रियन की करामात है, पर एमिली उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। घर जाकर जब वो अपना ईमेल चेक करती है तो सच में उसके ईमेल के ज़रिए एक मैसेज एमिली को भेजा गया था, जिसमें एमिली के बारे में काफ़ी कड़वे शब्द यूज़ किए थे।
और ये सब के बाद वो बहुत दुखी हो जाती है। सिसिलिया को रोता देख जब सिडनी उसे बात करने आती है तो वही इनविजिबल मैन सिडनी को मारता है और सिडनी को ऐसा लगता है कि सिसिलिया ने ही उसको थप्पड़ मारा है। जिसके बाद वो जेम्स को बुलाती है और जेम्स गुस्से में आकर सिसिलिया को सिडनी से दूर रहने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिसिलिया फ्लोर पर कॉफ़ी पाउडर गिरा देती है ताकि वो उस इनविजिबल मैन के फुटप्रिंट्स देख सके। बहुत देर तक वेट करने के बाद भी जब वो आदमी उसके सामने नहीं आता तो वो एड्रिन के नंबर पर कॉल करने लगती है। तो उसी घर के एटिक में एड्रिन का फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही वो स्टेयर की हेल्प से एटिक में जाती है तो वहाँ उसे एड्रिन का फ़ोन मिल जाता है जिस पर एक अननोन नंबर से सरप्राइज करके मैसेज आता है। उसके बाद वो एटिक से पेंट नीचे गिराती है जिससे वो साफ साफ उस इनविजिबल मैन को देख पा रही थी और नीचे आकर फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए किचन में पहुंच जाती है जहां उस इनविजिबल मैन ने खुद पर लगे पेंट को साफ किया था। उसके बाद वो इनविजिबल मैन उस पर हमला कर देता है और काफ़ी मुशक्कत के बाद वो खुद को किसी तरह बचाकर घर के बाहर चली जाती है। उसके बाद हम उसे एड्रिन के घर में देख पाते हैं जहां एक लैब में उसे वो सूट मिलता है जिसे पहनकर कोई भी गायब हो सकता था, जिसे वो एक सीक्रेट जगह पर छुपाकर एड्रिन के रूम में पहुंचती है। तो वहीं पर वो इनविजिबल मैन उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन इस बार ज्यूस बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो उस घर से भागकर अपनी बहन एमिली को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। और जैसे ही वो सूट के बारे में उसे बताने लगती है तो इनविजिबल मैन वहां पहुंचकर एक चाकू की हेल्प से एमिली का गला काटकर चाकू सिसिलिया के हाथ में दे देता है, जिससे सारा का सारा शक सिसिलिया पर आ जाता है। जिसके बाद कुछ टेस्ट करने के लिए उसे हॉस्पिटल लाया जाता है जहां इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वही इनविजिबल मैन उसके कान में सरप्राइज कहता है, जिसका मतलब वो इनविजिबल मैन उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक आ चुका था। होश में आकर सिसिलिया को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर वो हैरान थी क्योंकि अक्सर वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया करती थी। उसके बाद टॉम वहां आकर उसे बताता है कि क्रिमिनल चार्जेस की वजह से एड्रिन की विल के पैसे अब उसे नहीं मिल पाएंगे। लेकिन उसके बाद वो उसे एक ऑफ़र देता है कि अगर वो उस बच्चे को ज़िंदा रखती है और एड्रिन के पास वापस आती है तो उसे ये सब दोबारा मिल सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एड्रिन अभी भी जिंदा है और टॉम की हेल्प से उसने अपनी सुसाइड की झूठी खबर पूरे शहर में फैलाई थी। जिसके बाद सिसिलिया उसका ऑफर ठुकरा देती है और इस सब के बीच वो टॉम का पेन चुरा लेती है और एक रूम में जाकर उस पेन की हेल्प से सुसाइड करने का ड्रामा करने लगती है। तभी वो इनविजिबल मैन वहाँ आकर उसे रोकने लगता है, जिसके बाद वो उसी पेन से उस सूट पर बार बार मारती है और अब वो थोड़ा थोड़ा विजिबल हो पा रहा था। शोर सुनकर जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंचते हैं तो इनविजिबल मैन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। लेकिन सिसिलिया एक बात को नोटिस करती है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को मारते टाइम उस इनविजिबल मैन के हाथ कांप रहे होते हैं। तभी सिसिलिया भी गन लेकर उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। तभी वो उसे बताता है कि वो अब सिडनी को मारने जा रहा है। तो जेम्स को वो कॉल करके बताती है कि सिडनी की जान खतरे में है। लेकिन जेम्स किसी काम की वजह से घर में नहीं होता और वो जेम्स के घर खुद ही गाड़ी लेकर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब इनविजिबल मैन सिडनी को मारने लगता है तो वो उस पर पेपर स्प्रे करके खुद को बचा लेती है। इतने में जेम्स भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इनविजिबल होने की वजह से जेम्स उसे नहीं देख पाता, जिसका फ़ायदा उठाकर वो जेम्स को बुरी तरह मारता है। तभी सिसिलिया वहां आकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करती है, जिससे अब वो पूरी तरह से विजिबल हो पा रहा था। इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचा पाता, सिसिलिया उसे गोली से मार देती है और मास्क हटाकर देखती है कि उस सूट के पीछे कोई और नहीं बल्कि एड्रिन का भाई टॉम था, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एड्रिन के घर जाती है तो उन्हें एड्रिन घर के बेसमेंट में बंधा हुआ मिलता है और वो उन्हें बताता है कि टॉम ने ही उसे वहां पर कैद करके रखा हुआ था। लेकिन सिसिलिया ये सब मानने से मना कर देती है क्योंकि उसे अभी भी यही लगता है कि ये सब एड्रिन का ही किया धरा है। तभी वो जेम्स के साथ मिलकर एड्रिन को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है और वो माइक्रोफोन पहनकर एड्रिन के घर पर डिनर के लिए जाती है और उन माइक्रोफोन की हेल्प से जेम्स बाहर खड़ा होकर दोनों के बीच हो रही सभी बातों को सुन पा रहा था। तभी सिसिलिया एड्रिन को कहती है कि वो उसके पास वापस आने को तैयार है, लेकिन उसके लिए एड्रिन को किए हुए सभी गुनाहों को कबूल करना होगा। लेकिन एड्रिन अभी भी यही कहता है कि उस सब के पीछे मैं नहीं बल्कि टॉम ही था, जिसे सुनकर सिसिलिया रोने लगती है। उसके बाद एड्रिन बात करते हुए
फिर से सरप्राइज वर्ड का यूज़ करता है और इसके बाद सिसिलिया थोड़े टाइम के लिए वहाँ से उठकर दूसरे रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एड्रियन नाइफ से खुद का गला काट लेता है और ये सब एक सीसीटीवी कैमरा में कैद हो रहा था। सिसिलिया उसे इस हालत में देखकर जोर से चिल्लाने लगती है और घबराकर पुलिस को वहां बुला लेती है। कॉल कटने के बाद सिसिलिया स्माइलिंग फेस के साथ एड्रियन को टोंट मारते हुए सरप्राइज कहती है, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि एड्रियन को सिसिलिया ने ही मारा था। जिसके बाद जेम्स वहां पहुंचकर सिसिलिया के बैग में इनविजिबल मैन के सूट को देख लेता है, लेकिन वो भी इस चीज़ को चुपचाप मान लेता है कि एड्रियन ने सुसाइड ही किया है और अब सिसिलिया एकदम आज़ाद थी। ना ही अब उसकी लाइफ को कोई कंट्रोल करने वाला था और ना ही उसको हर्ट करने वाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन मूवी खत्म होने के बाद हमारे सामने एक सवाल यही निशान छोड़ जाती है कि सिसिलिया ने एड्रियन को कैसे और क्यों मारा। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि इस पूरी मूवी में बहुत बार वो इनविजिबल मैन सरप्राइज वर्ड का यूज़ किया करता था और लास्ट में भी डाइनिंग टेबल पर एड्रियन ने सरप्राइज वर्ड का यूज़ किया था। साथ ही आपको याद होगा कि हॉस्पिटल में गार्ड्स को मारते टाइम उस इनविजिबल मैन के हाथ कांप रहे थे और इस बार डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए एड्रियन के भी हाथ सेम वैसे ही कांप रहे थे, जिससे अब सिसिलिया का शक यकीन में बदल चुका था कि ये सब के पीछे एड्रियन ही है और वो टॉम उसका बस एक मोहरा था। ये सब कंफर्म हो जाने के बाद सिसिलिया डाइनिंग टेबल से उठकर उसी सीक्रेट जगह पर गई होगी जहां उसने एक बार उस सूट को छिपाया था और उसे पहनकर उसने एड्रियन का गला काट दिया। इनविजिबल होने की वजह से कैमरा में यही कैद हुआ कि एड्रियन ने सुसाइड किया है और ये वही सूट था जिसे जेम्स ने सिसिलिया के बैग में देखा था, जिसे देखकर शायद वो भी समझ चुका था कि एड्रियन को सिसिलिया नहीं मारा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी जानता था कि सिसिलिया इसमें गलत नहीं है और इसी वजह से वो भी चुप रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।